तो आज एक और नई सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है फिनलैंड का। रेजिडेंसी परमिट स्टूडेंट का आया है। स्टूडेंट भी हमारे साथ में है अभी। इसकी कंप्लीटली जो भी रही है स्टोरी उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट के साथ भी। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। कहाँ के रहने वाले हैं सर? सर मैं राजस्थान झुंझुनू से। हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर यूट्यूब से ही देखा था मैंने, फिर आपकी मैंने सारी वीडियोस देखी, तब मैं आपसे कांटेक्ट किया था। ठीक, तो कैसी लगी वीडियोस? तभी सर मेरे को थोड़ा इश्यू तो था पहले, क्योंकि मेरा रिफ्यूजल आया था। विश्वास तो नहीं हो रहा था सर। अच्छा। मेरा प्रीवियस ईयर रिफ्यूजल था। फिर रिफ्यूजल? मैंने सर पूरी वीडियोस देखी सर, आपकी रिफ्यूजल ए टू कहाँ? जेड वीडियोस देखी सर मैंने। रिफ्यूजल कहाँ से था? मेरा प्रीवियस रिफ्यूजल था सर इटली से, दिसंबर इटली? में आया था सर मेरा। इटली से कौन सा वीजा रिफ्यूज? स्टूडेंट वीजा था सर मेरा, यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस में सिलेक्शन हुआ था सर, फिर रिफ्यूज हो गया। इटली के नाम पर कितने पैसे खराब किए हैं, कितना टाइम? पैसे सर ये लगभग 1 लाख रुपए मेरा खराब हुआ था। मैंने वैसे प्रोसेस तो सब कुछ खुद से किया था पिछली बार। फिर 1 लाख कैसे प्रोसेस खराब कर दिया? ये सर ट्रेवल में, पोस्टाइल में, वो ट्रेवल सब लग किया, गया था सर। ट्रेन से जाना, ट्रेन से दिल्ली आना है, पोस्टल में कितने 500 रुपये लगता है, 1000 रुपया लगेगा अगर खुद कर रहे हैं तो। 1 लाख का तो मतलब ही नहीं मैंने बनता। अपोस्टाइल तो सर वो किसी दलाल के थ्रू ही हुआ था, एजेंट था सर। चलो दो उन्होंने करवा के डॉक्यूमेंट। दिए थे 10-10 हजार रुपए। 10-10 हजार रुपया वहां पे चीट हो गए ना फिर। 10-10 हजार रुपये एक एक डॉक्यूमेंट का पोस्टल का ही दे दिया आपने। हाँ सर, उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं था सर उस चीज का। अच्छा चलो, एनी होगा, अप्लाई सारा खुद किया। हाँ सर। ठीक है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? क्योंकि सर मेरी मेरी फैमिली इटली रहती है सर। फैमिली में कौन कौन रहता है इटली में? और मेरे मदर फादर सिस्टर, मेरी सिस्टर सर वही यूनिवर्सिटी से कर रही, तो उसने मेरे को हेल्प किया था थोड़ा, वो मास्टर्स कर रही है अभी। तो आप का डिपेंडेंट वीजा क्यों नहीं डाला पेरेंट्स ने? और सर थोड़ा पहले क्या, मैं डिफेंस ओरिएंटेड था, तो मैं देख रहा था यही करूंगा मैं। फिर मेरा इंटरव्यू के अंदर रह गया था मैं, और मेरा मेडिकल क्लियर नहीं हो पाया डिफेंस के अंदर, फिर तब मैंने स्ट्रीम चेंज किया था। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका डिपेंडेंट वीजा इटली का आपके पेरेंट्स ने क्यों नहीं अप्लाई किया? तो 18 के बाद तो सर अप्लाई नहीं कर सकते, तो 18 से पहले मैं यहाँ प्रिपरेशन कर रहा था सर डिफेंस की। ठीक है, फिर डिफेंस में भी रह गए मेडिकल से। तो अभी आपने खुद अप्लाई किया इटली का। आपको मालूम है इटली की हिस्ट्री के बारे में? हाँ सर, इतना तो नहीं मालूम, बट ये थोड़ा ब्यूटीफुल कंट्री है, यूनेस्को साइट है नहीं ज्यादा, नहीं और नहीं नहीं नहीं, नहीं ये वो सब। वीजा की, स्टूडेंट वीजा की हिस्ट्री के बारे में क्या करते हैं ये? हाँ सर, ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे दिसंबर में आगे पता चला सर, मैंने आपकी वीडियोस तो देखी तब पता तो चला आपको कि क्या इसमें लगता इतने है सारे कि रिफ्यूजल थे। आपको क्या लगता है कि इटली के नाम पे लोगों को पैसे वेस्ट करने चाहिए या नहीं? नहीं करने चाहिए सर, इटली तो सर एक नंबर से धोखा ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा सर। और अभी मैं, वो मेरी प्ले लिस्ट होगी इटली की भी। हाँ सर, मैंने वो भी चेक किया था, तभी मैं मेरे को विश्वास हुआ था सर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमें कितनी कंट्रीज का नॉलेज होगा? अप्रोक्स 20 तो सर मैंने देखी है आपकी। मतलब 20 की प्लेलिस्ट तो मैंने सर गो थ्रू की है। नहीं, सिर्फ 20 ही देखी है? मतलब 20 का, इससे ज्यादा होगा? इससे ज्यादा ही है सर। तो कि जो हम चीजें बोलते हैं, क्या वो फैक्ट है वीडियोस के अंदर, या हम सिर्फ लोगों से पैसा लेने की कोशिश करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल फैक्ट है सर। अच्छा अच्छा। तो देखिए, आपका केस, आपका बड़ा प्रेशर रहा है हमारे स्टाफ के ऊपर भी। आपने बहुत प्रेशराइज भी किया हुआ था कि सर मेरे साथ में दो चार सब्स्टिट्यूशन और लेकर रखें। मेरा आगे हाँ टाइम, सर। मेरा टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। मैंने किसी ना किसी तरीके से अभी पहुंचना है वहां पे। तो और कौन कौन सी कंट्री में साथ में डाला हुआ था? सर मेरा लातविया का था, और रोमानिया का अप्लाई करने वाले थे, फिर रोमानिया का मैम ने बोला आपका वीजा आ जाएगा, तो फिर रोमानिया का कैंसिल करवाया। मैं रोमानिया के डॉक्यूमेंट सब कुछ बनवा चुका था। ठीक ठीक ठीक। देखिए, मैं फिर बताऊं, हर एक पेरेंट्स को, हर एक बच्चे को एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे ये बच्चे का भी है, किसी भी कंट्री से अप्लाई करने से पहले उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर जरूर करें, गूगल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, देन टेक द डिसीजन। हवा में नहीं कि बस अभी
डाल दो, आ जाएगा। और एजेंट्स की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिलेक्शन ऑफ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन बता सकता है? जो कंपिटेंट कंसल्टेंट है, जिसके पास नॉलेज है, जो इन चीजों के बारे में डेली अपने सोशल मीडिया के ऊपर बोलता है। मैं ये नहीं है कि मैं हम फिनलैंड में ही बच्चे को भेजते हैं। हमारे पास शेंगन की 29 कंट्रीज ऑन अवर फिंगर्स। आप किसी भी कंट्री में प्रोसेस करना चाहते हैं, आपको केस का एनालाइज करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपके कितने परसेंटेज चांसेस है और कौन सी कंट्री शेंगन की आपने अवॉइड करनी है। तो बच्चे की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चा 2021 का पास आउट है, प्रीवियसली वन टाइम इटली से भी रिफ्यूज्ड है, और बच्चा पीसीएम का फिजिक्स मैथ का है, 76 मार्क्स हैं, और राजस्थान बोर्ड का है, और आइल्स में 6.5 है। और ऐसे बच्चे को भी इटली में रिजेक्शन मिली है, और पेरेंट्स ऑलरेडी कहां पर है? इटली के अंदर है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी इटली के अंदर हैं, जब किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में हैं, वहां पर अपने बच्चों के फर्दर एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, चाहे इटली के अंदर, चाहे किसी भी अनदर कंट्री के अंदर। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं उन बच्चों के लिए भी, उन पेरेंट्स के लिए भी। अगर आपके बच्चों ने वहां से ही किसी अनदर शेंगन कंट्री के अंदर किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना है तो मिल सकता है। इवन मेरे पास ऐसे भी प्रोविजन है, जिन बच्चों के पास यूरोपियन कंट्री की पीआर है, मैं रिपीट वर्ड कर दूं, परमानेंट रेजिडेंसी है यूरोपियन कंट्री की, जिसको हम लॉन्ग टर्म पीआर कहते हैं, जहां जिनके पास यूरोपियन कंट्री का सिटीजनशिप है, उन बच्चों को बहुत 90% शेंगन कंट्रीज के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उसमें कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो सबसे प्रायोरिटी किनको है? जिनके पास ईयू पासपोर्ट हो। जिस भी बच्चे के पास ईयू पासपोर्ट है, वो वहां से किसी भी शेंगन कंट्री में पढ़ना चाहता है, 90 से 95% पूरी की पूरी शेंगन कंट्री में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल सकती है। तो जिनके पास पीआर है उनके लिए भी हमारे पास आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं कि उन बच्चों को कहां पर शेंगन कंट्री के अंदर क्या मिले, फ्री स्टडी मिले। तो बच्चे के साथ डिस्कस करेंगे। सर कितने महीने हो चुके हैं हमारे साथ जुड़े हुए? सर मैं दिसंबर एंड के आते आते आपसे जुड़ा था सर। ठीक है। तो क्या आप हमें फिजिकली मिले हैं कभी? नहीं सर, फिजिकली नहीं मिला। तो सारी सर्विस आपने ऑनलाइन ली है? हाँ सर, कंप्लीटली ऑनलाइन। तो आपको ट्रस्ट आ गया कि लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, कहीं मैं फंस ना जाऊं इनके ट्रैप में? बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं वीडियोस के ऊपर भी ये। नहीं सर, मैंने वीडियोस तो पूरी देखी थी, लेकिन फिर मुझे वो सही लगा जो आप वीजा के बाद पैसे ले रहे थे ना सर। हाँ हाँ। तो वो तब मुझे विश्वास हुआ सर। नहीं है, वैसे ही ऐसे ही करते हैं कि वीजा के बाद ही लेते हैं, कि ऐसा नहीं बीच में हम ब्लैकमेलिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, भैया पैसे देने पड़ेंगे नहीं तो ऐसा होगा। नहीं नहीं सर, मैंने कल ही पूरा पेमेंट किया है। और अच्छा। मेरा 8 को पूरा आ गया था कि आपका डिसीजन आ गया है। ठीक ठीक और ठीक। मुझे 4 दिन पहले अभी कार्ड भी डिलीवर हो गया था। तो अभी कार्ड आपको डिलीवर होने के बाद मैंने कितने पेमेंट साल किया की सर। रेजिडेंसी कार्ड मिला है अभी आपको? 4 साल का सर। 4 साल का रेजिडेंसी कार्ड मिला है स्टूडेंट को। फीस कितनी ट्रांसफर की आपने वहां पे यूनिवर्सिटी की इंडियन रुपीज में? 5000 यूरो है सर। इंडियन रुपीज में बताएंगे कुछ? अप्रोक्स 5 लाख हुआ सर। मैंने तो वहाँ इटली से करवाया था, मेरी फैमिली वहाँ रहती है, तो तो उनके देखो, अकाउंट से मैंने इटली ट्रांसफर से करवाया था। करवाया, फंड्स कैसे मैनेज करने हैं, क्या आउटसाइड से हम फीस ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट हम बेसिस में पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, ये सारा वो ही बता सकता है जिसने इन चीजों को प्रैक्टिकली किया है। तो ऐसा है कि आपने सारा बता दिया, वीडियोस भी देखी, उन्होंने सर्च भी की, रेजिडेंसीज भी अप्लाई हुई। क्या अब ड्यूरिंग द प्रोसेस कहीं पर आपको कोई डिफिकल्टीज आई हो, हमने आपको अवॉइड किया हो, आपको टाइमली अपडेशंस ना दी हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा कुछ टाइमली बताया जाता था। हाँ सर, टाइमली। अगर रिप्लाई नहीं भी आ रहा है तो फिर वो 1 घंटे बाद या फिर अगले दिन कंफर्म रिप्लाई आ रहा है सर। ठीक ठीक ठीक। तो अभी इटली में जाने से पहले प्री डिपार्चर ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन भी मैडम से ले लेनी है, कि वो भेज दो क्या है प्री डिपार्चर ट्रेनिंग के बारे में। तो वो भी जरूर पढ़नी है बिफोर ट्रैवलिंग टू फिनलैंड। और इसके अलावा अगर आपका कोई अपना क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं पहले इटली ट्रेवल कर सकता हूँ क्या फैमिली से ना मिलने के लिए? मेरे ना पास ना ना रेजिडेंस ना कार्ड है ना सर। ना ना ना, डायरेक्ट फिनलैंड जाइए। ऐसे कोई पंगे नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं करनी है। गो टू फिनलैंड। और आपके लिए स्पेशली इंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्री डिपार्चर ट्रेनिंग वाली इंफॉर्मेशन 2 पेज की है, उसको जरूर रीड करना है, हमारे स्टाफ से ले लीजिए। ओके सर। ठीक है। दूसरा, सर्विसेज के बारे में बताइए कि सर्विसेज कैसी लगी ओवरऑल क्राउन इमिग्रेशन की? सर एक्सेलेंट सर, मुझे ठीक है। कोई कहीं इश्यू नहीं आया। ठीक है।
तो बाकी मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ जल्द से जल्द जाकर आप अपनी फैमिली के साथ भी ज्वाइन करें। और ये भी हमारा प्रॉमिस रहा है, अगर कल इटली में आना है तो आपको इटली में फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आएंगे। मतलब हमारे चार्जेस लगेंगे लेकिन यूनिवर्सिटी की फीसेस नहीं लगेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैंने सर इटली में ही आना है तो दैट वी कैन माइग्रेट इजीली। सर वो मैं 4 साल बाद ही करूंगा, फिर मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा पहले अभी। हाँ उसके वो बाद कर सर मैं इटली नहीं का ही वो सोचा कर है। नहीं वो कर लीजिए। अभी आप 30-40 हजार यूरो लगाने की बजाय अगर आपको वो फ्री में मिल रहा है तो उसको भी सोच लेना साथ में। हाँ सर, बिल्कुल सर। ठीक है जी। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं सब जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने इटली का वीजा अप्लाई करना है या फिनलैंड का वीजा अप्लाई करना है, इनसे रिलेटेड हमारी 3 डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं। फ्री स्टडी इन इटली, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर ये सारी की सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें। देयर आफ्टर टेक द डिसीजन की फर्दर आपने क्या करना है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।